जी, वो 1 डेढ़ साल से मेरा फैन था। तो ठीक है। वो लोग आते थे, सीटें वगैरह हमारी लगती थी। मतलब हमारी ये मजबूरी है, हमें कॉल करनी पड़ती है, सीटें लगवानी पड़ती हैं और फैन बनाने पड़ते जी, हैं। फैन बनाने पड़ते हैं। ठीक। ठीक है, तुम धमकी दे रहे हो, ठीक है, शर्म करो। उसके बाद इसने मुझे बोला, आजा बालमा, तेरा इंतजार है। वो वॉइस भी मेरे पास सारे मौजूद है उसके, जो उसने बोला। फिर उसके बाद उसने कहा, तू पर्चे करा, तूने जो करना है तू कर, मेरा जो होगा अब मैं तेरे साथ वो करूंगा। ये भी थी, हमने उससे पूछा कि अब आपको चोट लगी है? नहीं नहीं नहीं, उसने कहा मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही मैंने वो तो वो की पट्टी है। क्यों की वो है? पट्टी उसने इसलिए की हुई थी, उसमें पिस्टल रखा हुआ था। आपसे मिल लेती थी चीजें, या आप मैं आपसे गुस्सा करती थी, आपको धमकियां देती थी, जैसे आप मुझे धमकियां दे रहे हैं हाँ। वैसे मैं आपको धमकी देती थी, आप मुझे पैसे देते थे। जनाब, वो आपकी अपनी मर्जी, आप यहाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना भाई आमिर सियार रांझा। मेरे साथ मौजूद है मेरी बड़ी प्यारी बहन, वक्त की सुपरस्टार इकरा खान साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चंद दिन पहले इनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि मुझ पे बहुत जुल्म हो गया। एक बदबख्त कोई शख्स है जो कहता है इनको कि मेरे साथ हो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने इस पर तशद्दुद भी किया, इनको मारने की धमकी भी दी और बहुत सारा इन पे तशद्दुद भी किया। और बकौल इनके कि इनकी अभी तक FIR दर्ज होने के बावजूद वो बंदा पकड़ा नहीं गया। सारा सिनेरियो क्या है ये आप ही से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आप ही थोड़ा सा बताएं कि वो आपका फैन था या पहले दिन ही आया और आपसे झगड़ा, क्या सिनेरियो है? जी, वो 1 डेढ़ साल से मेरा फैन था। ठीक तो है। वो लोग आते थे, सीटें वगैरह हमारी लगती थी। मतलब हमारी ये मजबूरी है, हमें कॉल करनी पड़ती है, सीटें लगवानी पड़ती हैं और फैन बनाने पड़ते जी, हैं। फैन बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो बस यही था कि वो मेरा एक फैन था, ठीक है। उसके साथ हमारा यही सिस्टम था कि फोन पे बात कर ली, उसने हमें कॉल कर दी, जी हम आ रहे हैं, सीटें रखवा देते थे। मतलब कि हर थिएटर में उसने पहले मतलब कि करनी शुरू की हैं हरकतें कि चिल्लाना, हंसना, वो ये चांगरे मारना, जी जी जी, होछापन। वो चीजें करते थे। तो थिएटर वाले उनसे ना तंग आ जाते थे। वो कहते थे, आप यार आराम से बैठ के आप ड्रामा देखिए, हमारा ड्रामा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। तो उनको कंट्रोल में करते थे, फिर आराम से बैठते, फिर वैसे ही लगे रहते। फिर लोग कहते थे, यार इनको अब कितना बोले, हम छोड़ देते हैं इनको अपने हाल पे, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर इधर ही पंजाबी थिएटर में कोई 6-7 महीने पहले की बात है, इन्होंने मेरे ऊपर पिस्टल निकाल दी थी ऑन हाल में। स्टेज? जी जी, ऑन स्टेज। तो फिर उसके बाद तो मैंने जब उन्होंने पिस्टल निकाली, हाँ, कि इंतजामिया ने कोई जी एक्शन? जी, इंतजामिया ने एक्शन लिया उस टाइम पे। वो लोग सब भागे थे आगे, ठीक है। लेकिन मैं भी उस मतलब कि मैं भी स्टेज पे खड़ी हुई थी। मैंने बोला, देखिए इसको दिखाते नहीं, इसको चलाते हैं, आप चला दे। अगर अल्लाह ने मेरी मौत लिखी है तो यहीं पर आएगी। और जो स्टेज एक्टर होती है फीमेल, जो आप बहन है मेरी, ये एक मर्द होती है। जी और जी क्योंकि जी इतने बंदों के सामने डांस करना, बोलना, जुगत करना, वो एक मर्द का काम है। और आप में एक मर्दों वाला जज्बा जी होता जी, है। ये नहीं कि कोई एक चाम का 2 टके का पिस्टल निकाल ले और आप डर जाए, जी जी, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने 15 किया है। तो ये था हमारा उस टाइम पे गार्ड्स वगैरह जो जितने थे, उन्होंने गेट में बंद कर दिया था, किसी को बाहर नहीं जाने दिया। इस वजह से वो मौके पर वहां पे पकड़े गए हैं उस टाइम। उनके ऊपर पर्चा भी हुआ, और पर्चा उनके ऊपर इस चीज का हुआ कि उनके पास पिस्टल जो थे वो लाइसेंसी नहीं थे, ठीक है। ठीक है। और उन पे पर्चा हो गया, उन्होंने अपनी जमानत ले ली, माफी मांग ली, चले ठीक है, बात खत्म कर दी कि कोई बात नहीं, इंसानों से गलती होती है, कोई नहीं, इनसे भी गलती होगी है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आस्ता 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 उस बंदे ने मुझे बोलना शुरू किया कि गलत आप मेरे साथ रखें, रिलेशन तो हाँ जी, नहीं तो फिर मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे वैसे, आपने किसी को देखना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, ये वो, मतलब पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हर चीज पे। फिर मैंने उससे बोला, उसने मुझे धमकी देनी शुरू की। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम शर्म करो, तुम एक लड़की को धमकी दे रहे हो, तुम इतना तो सोचो, चाहे मैं फील्ड में हूँ, लेकिन तुम एक औरत को धमकी दे रहे हो जी, एक लड़की को तुम धमकी दे रहे हो, ठीक है, शर्म करो। उसके बाद इसने मुझे बोला, आजा बालमा, तेरा इंतजार है। वो वॉइस भी मेरे पास सारे मौजूद है उसके, जो उसने बोला। फिर उसके बाद उसने कहा, तू पर्चे करा, तूने जो करना है तू कर, मेरा जो होगा अब मैं तेरे साथ वो करूंगा, अब मैं तुझे ऐसा, उसने हाँ, ये अल्फाज उसके थे। तो मैं चुप कर गई। मैं फिर उधर चले गई सब्ज़ा थाने में, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देके फिर मैं उसके बाद वापस आई हूँ। तो एप्लीकेशन दिया मैंने वहाँ पे, थाने वालों ने मुझे बिल्कुल यकीन दहानी करवाई है कि आप इजी से आप अपने थिएटर जाएं, काम करें। मैं वहाँ से थिएटर आती हूँ, अभी एंटर ही होती हूँ। तो एंटर होते ही अभी मैं गाड़ी से नीचे उतरती हूँ, तो वो बंदा आकर मुझे पीछे से पकड़ लेता है।
बालों से? जी, बालों से पकड़ता है मुझे, अच्छा। मतलब इतना मारता है, इतना तशद्दुद करता है वो। तब थिएटर, इसी थिएटर की बात जी है? जी, इसी थिएटर की बात है। उस टाइम पे साइड सी बात है, एकदम से तो सब नहीं आ सकते हाँ, हैं ना, सकते एक एक करके सबने आना है ना, बिल्कुल एंटर होना है। ठीक है। तो अब मैं पहले पहुंच गई भी थी, अब किसी को तो ये तो नहीं पता था कि मेरे साथ ये होगा, जी ठीक कि वो लोग आकर पहले खड़े हों। जी, ऐसे मुझे सबने, थिएटर वालों ने बोला है कि मैडम अगर हम यहाँ पर होते तो फिर हमने आपके साथ ये क्या, हमने आपको उंगली भी नहीं लगाने देनी अब थी। ठीक है, आप उनके कुलीग है। जी जी बिल्कुल, वो उनका फर्ज है ना, हाँ, बिल्कुल। हमें संभालना, हाँ, जाहिर सी बात है, हमारी केयर करना। बिल्कुल। जब हम थिएटर के अंदर एंटर हो गए हैं, फिर थिएटर वालों की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम अगर हम होते हैं वो कभी भी ऐसा ना कर सकता, लेकिन एक बंदा आया हुआ था पीछे, वो बैठा हुआ था चेयर पे, तो उसने मुझे बताया बाद में, उसने कहा कि उसने ना टांग पे पट्टी की हुई थी। अच्छा। डॉक्टर पट्टी होती है व्हाइट वाली, जी, जी। वो उसने पट्टी की हुई थी। हमने उससे पूछा कि अब आपको चोट लगी है? नहीं नहीं नहीं, उसने कहा मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही मैंने वो तो वो की पट्टी है। क्यों की वो है? पट्टी उसने इसलिए की हुई थी, उसमें पिस्टल रखा हुआ था उसमें, अच्छा वहां पे पिस्टल था। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद ये मतलब जब मेरी तरफ भाग गया, उसने मुझे काफी मारा पीटा है। तो उसके बाद आदमी पीछे से आया है, उसने उसको पकड़ा है। तो जब यानी कि वो क्या समझती, वो आपको अगवा करने की नीयत से आया था? नहीं, वो मुझे मारने आया था। जान से जी, मारने वो मुझे आया? मारने आया था। तो हम, आपने एक एप्लीकेशन पहले दी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? हमारे मुल्क का कानून, DIG फैसल कामरान साहब और वो हमारी एक बहन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते? असल में ये बात है, उस टाइम पे मेरा मीडिया पे नहीं गया था ना। ठीक, आपने कहा कि मेरी इज्जत उछलेगी, हाँ, लोग बिल्कुल, बातें लोग करेंगे। बातें करें, क्योंकि लोग हमें गलत ही बोलते हैं कि हाँ, हम ही बिल्कुल। गलत है, फील्ड और की कोई लड़की गलत है। नहीं हो सकता। हाँ। इतने बुरे नहीं है हम लोग, इतने गंदे नहीं है, हम अपना और रिज़्क कमाते यही हैं। लोग हज़ारों रुपए की टिकट लेके आपको देखने आते जी, हैं, और वही हमें यही बोलते हैं कि बाद में गंदी। बुरा कहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा। हम लोग अगर अपना बाहर निकले हुए हैं घर से, हम अगर काम कर रहे हैं, अपना डांस कर रहे हैं, डांस करके हम इज्जत से कमा कर अपना लेकर जा रहे हैं डांस ना। एक आर्ट है। आर्ट है। तो यही बात तो हम बोलते हैं कि मतलब हमें क्यों नहीं अच्छी नजरों से देखा जाता, हमें क्यों हमेशा गलत और बोला जाता हमारे है। हमसाया मुल्क में जो लोग ये काम करते हैं इंडिया में, जी, उनको बड़ी इज्जत की निगाह से बहुत देखा इज्जत की जाता है। निगाह से देखा अच्छा, जाता है। अब आपकी FIR होगी है? जी, FIR होगी भी। तो आपको लोगों से ये सुनने को मिला होगा माजरत के साथ कि तुमने उससे पैसे खाए होंगे, तू उन्हें यार बनाया होना, होनो तेनों पैसे नहीं देंदा ता वास्ते तू उनके खिलाफ हो गई। ऐसी है, मुझे सब यही बोल रहे हैं, सबने यही बात बोली भी है कि आपने शायद उससे कोई पैसे वगैरह खाए हैं, या आप इस वजह से उसकी अब बात नहीं सुनती हैं। वो अब खुद उसके बयान आए हुए हैं कि वो जनाब जी वो कह रहे हैं वीडियो बनाकर कि इसने मेरा इतना जेवर खा लिया, इसने मेरे से पैसे इतने बटोर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। और जनाब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आप अपना बैकग्राउंड सिर्फ मुझे बता दें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फिर मैं मानने को तैयार हूँ कि हाँ मुझे आप इतना पैसा खिला सकते हैं। नहीं, और आप मेरा सबसे पहले मेरा घर चेक करें कि मेरा घर कैसा है। मैं रेंट के घर पे रहती हूँ, ठीक है जनाब। मैंने अगर इतना इनसे जेवर खा लिया, आपके घर में LCD भी नहीं लगी हुई? LCD भी नहीं है मेरे घर पे। मतलब कि आप ये चीज देखें, वो बंदा कहता है कि मेरा जेवर खागी, मेरा पैसा खागी। नहीं तो वो बंदा फीडर पीता है, वो आपको जेवर देता है? मतलब वही देखे ना कि आप क्यों दे रहे थे मुझे? आपके पास तो पिस्टल भी नहीं है, आपने ना गन पट्टी सर पे यही रखा। तो बात मैं कर रही हूँ कि मैं क्या आपके गन पॉइंट से आपसे मिल लेती थी चीजें, या आप मैं आपसे गुस्सा करती थी, आपको धमकियां देती थी, जैसे आप मुझे धमकियां दे रहे हैं, हाँ। वैसे मैं आपको धमकी देती थी, आप मुझे पैसे देते थे। जनाब वो आपकी अपनी मर्जी, आप यहाँ पर आते थे, ड्रामा देखते थे, ठीक है, ड्रामा देख के आप जाते थे। मेरे मेकअप आर्टिस्ट को आप रास्ते में रोकते रहे हैं, मेरे मेकअप आर्टिस्ट को आप कहते रहे हैं ये मैडम को हमें नंबर चाहिए, मैडम के लिए आप ये ना पैसे ले लो, पैसे रख लो, मुझे नंबर दे दो। और चीजें चलती रही, फैन गिफ्ट देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात अगर नहीं। आपने मेरे मेकअप आर्टिस्ट को अगर 5-10 हजार रुपया दे दिया, ये तो हमारा एक इनाम होता है ना, ठीक है। वो आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, हमने कोई आपसे मांगे तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप अगर हमें दे रहे हैं वो आपकी मर्जी है। जैसे एक सिंगर परफॉर्म करने जाता है किसी शादी में, तो ऊपर जो पैसे होते हैं वो इनाम होता है ना, कोई कहे कि जी हम हमसे बटोर के ले गया, यही बात है ना, यही इनाम होता है हमारा, ठीक है। अगर आप दे रहे हैं तो वो हमारा इनाम है ना। बिल्कुल ठीक। आप कहते हैं जी आपने मुझे जेवर खिला दिया, जनाब पहले आप अपना बैकग्राउंड चेक करवाएं, तो फिर हम मानने के लिए तैयार है कि हमने आपका जेवर खाया, आप कितने पैसे खाए हैं, तो फिर मैं इस हालत में हूँ, फिर मैं ऐसे हूँ। अब फॉर्च्यूनर फिर भी नहीं आई, फिर भी मेरे पास गाड़ी भी नहीं है जनाब। मैंने अगर आपका इतना जेवर खाया होता तो मैं एक आधी गाड़ी तो लेती, चले घर तो दूर की बात है ना, घर तो छोड़े आप, वो तो महंगा है ना, गाड़ी छोटी से छोटी गाड़ी तो मेरे पास होती ना अपनी, मेरे पास तो वो भी नहीं है। क्यों? मैंने कहाँ किया वो सारा कुछ? मेरे तो आप मेरे बैंक बैलेंस सारा कुछ चेक कर ले आप, कौन सा मेरा बैंक बैलेंस है? कुछ भी नहीं है, आप सारा चेक कर ले। अगर मैंने खाया है तो वो किधर है? अच्छा, वो आपका ये जो इस तरह के फैन बनाना आपकी मजबूरी होती है, अगर ना बनाए तो सिस्टम नहीं चलता?
जी जाहिर सी बात है, हमारा ये काम है, ठीक है, ये अब सिलसिला चल चुका है कि हमने सीटें लगवानी है, सीटें देनी है। क्यों? अब हमारे हालात थिएटर लाइन के इसलिए भी खराब हुए हुए हैं कि वो क्योंकि मुजरा जो पहले था उसको थोड़ा सा वो, हाँ बिल्कुल, वो मुजरा जो था वो ज्यादा वाला, वो चले उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि वो उन्होंने खत्म किया ना कर दिया गया है। क्योंकि देखिए ये एक आर्ट है, स्टेज जो देखने आती है वो नौजवान नस्ल है। अब आप कहें कि जी बुर्का पहन के डांस करें, तो बुर्का पहन के डांस फिर लोग घर में अपनी माएं बहनें देखे, वो स्टेज पे एक फन देखने आते हैं, कोई दिल, वो पंजाबी कहते हैं दिल पेशोरी करना आते नहीं। तो अगर आपने जो बुरके बना दिए हैं, अगर बहुत सख्ती नहीं, इसको म्याना रवि में लेके आए, थोड़ी सी नरमी भी, थोड़ी सी नरमी हमें इतना अगर सख्त हो जाएगा तो ये आर्टिस्ट भूखे मर जाएंगे। जब अगर आप कहें कि जी फीमेल्स जो एक्टर हैं उनको स्टेज से निकाल दें, तो फिर ड्रामा करें, जैसे सुहेल अहमद साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि अब खुद उनके पास फ्राडो आ गई है और वो कहते हैं सारे भूखे मर, मैं हाजी बन जाऊं। फीमेल के बगैर ड्रामा चल नहीं सकता। अगर फीमेल डांस नहीं करेगी ड्रामा फिर भी नहीं चल सकता। और अब जो डांस हो रहा है वो बिल्कुल इस तरह का डांस है कि जैसे आपने एक बुर्का पहना हुआ है, इस तरह नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। वो बाजी आफरीन खान का मैंने इंटरव्यू किया, वो कहती है इससे बेहतर है कि मैं बुरके पहनाए जाए और कहा जाए कि बुरके पहन के डांस करें। यहाँ पे वो पठानों वाला भी पहना दिया जाए। और हमारे जो बच्चे हैं वो हुकूमत पाले, उस्मा बुखारी साहबा खुद पाले, हमें आटा राशन यही भेजे। तो क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? जी मैं इस बात से एग्री देख लेना मिनिस्टर ने, मैं जो बोले मैं अपने बिहाफ पे बोले, मैं राइट के साथ हूँ, ठीक है। अब उस्मा बुखारी साहिबा ने जो जो कदम उठाया, मैं उनके हर कदम से बहुत हैप्पी, बहुत खुश थी। क्यों? मैंने कभी गंद नहीं किया, मैंने कभी वर्गर डांस नहीं किया, ठीक है। मेरे बारे में ये पूरे थिएटर वाले जितने भी मैंने जहाँ भी काम किया होगा सब गवाह हैं, सब आर्टिस्ट भी गवाह हैं कि मैंने कभी गंद नहीं किया। मैं हमेशा अच्छा काम अगर गंद किया होता तो आप आज आपका एक बड़ा नाम और बड़ा मुकाम होता। अगर आप खुले गले पहनती, आपकी फैन फॉलोइंग होती, तो आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम, बड़ा थिएटर। बिल्कुल जी, मैं यही अर्ज करना चाह रही हूँ कि मुझे इतने साल हो गए इस फील्ड में काम करती को, मेरा वो वाला नाम नहीं हुआ जो अब लड़कियां आई हैं अभी आकर वो इतना ऊपर गई हैं एकदम से। वो क्यों गई हैं ये सबको पता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सबके सामने है। हाँ, रक्शे पे आती हैं और फॉर्च्यूनर पे जाती हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बड़ी सी गाड़ियां होती हैं उनके पास, लेकिन मैंने अभी तक ना वो चीज की और ना मैं करना चाहती हूं। फैन मिले कोई नहीं जनाब, हम फैन हमें ये ऐसे। अच्छा मैं तो एंड करने लगे एक मजेदार निकाला, मैं आप ही पायल चौधरी ने इंटरव्यू किया, वो कहती है कि मैंने चामके ने, चामका आप कहते हैं या फैन कहते हैं, उसने होंडा गाड़ी, होंडा स्विफ्ट गाड़ी गिफ्ट की, मैं बड़ी खुश हुई। लेकिन 2.5 माह बाद वो काने एक नाका लगता है वहां पे पकड़ेगी 2.5 माह बाद। अच्छा। और वो गाड़ी रेंट की थी, फिर 2.5 माह का रेंट भी बाजी पायल चौधरी को देना पड़ा। और आपको आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फनी मूवमेंट हुआ हो? नहीं जी, हमने तो कभी ऐसे लोगों पे पहली बात है एतबार ही नहीं किया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम कभी उस लाइन पे अभी तक गए नहीं है। अगर गई होती तो मेरे पास आज सब कुछ होता। और सब कुछ होता और फिर आप इस तरह के ताल्लुकात भी होते, जैसे ये एक बेहुदा बंदे ने आपके साथ बेहुदा हरकत की, आपके और इस तरह के फैन होते कि वो उसको नथ डाल देते। बिल्कुल। अगर लेकिन देखिए मैं हमेशा मैंने यही बात की है कि मैं हमेशा बोलती हूँ अगर तो अल्लाह पाक देख रहा है, अगर तो वो बंदा सच्चा है ना, अल्लाह उसको इंसाफ दे। अगर मैं सच्ची हूँ, मेरा अल्लाह मुझे इंसाफ दे, बस। मैं कहती हूँ अल्लाह सच के साथ हो, अल्लाह हमेशा सच का साथ देता है। अच्छा एंड पे सिर्फ ये बता दें, FIR दर्ज हो गई है? जी हो गई है। और वो बंदे अभी पकड़े गए? जी वो जमानत पे अभी जी उसने अभी पूरी जमानत करवाई हुई है, वो अभी आप वक्त हो, हमारी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ, जी अम्मी मरियम नवाज, उनको कुछ कहना चाहेंगी? मैं मरियम नवाज साहिबा से सिर्फ यही अपील करती हूँ, मैंने हमेशा अपील की भी है और अब भी मेरी यही अपील है कि सिर्फ आप देखें राइट कौन है और रॉन्ग कौन है। आप ही इसी के साथ प्रोग्राम की एंड की तरफ जाते हैं। मेरी अम्मी, आपकी अम्मी, हम सबकी अम्मी, अम्मी मरियम नवाज, उनको आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मेरी उनसे यही अपील है, मैं हमेशा यही बोलती रही हूँ, आज भी मेरी यही बात है कि मरियम नवाज साहिबा आप भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, आप मुझे अच्छे से समझ सकती हैं। सिर्फ आप ये देखें कि राइट कौन है रॉन्ग कौन है। जो राइट है अल्लाह भी उसका साथ देगा और आपने भी उसका साथ देना है, बस। मैं आपसे सिर्फ ये अपील करती हूँ, आपने इंसाफ करना है, बस। जी तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। इकरा खान मेरी बहन जिसके साथ जुल्म हुआ है, उन्होंने अपनी सारी दास्तान सुनाई। लेकिन मेरी जाते जाते ये वक्त हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि खुदारा जी जो थिएटर का माहौल है इसको थोड़ा सा आज़ाद करें, मीडियम लेवल पे लेके आएँ। आपने जिस लेवल पे इसको तंग कर दिया है, जितना इसको तो निचोड़ दिया है, उस्मा बुखारी, बीबी मरियम आप सबकी माँ हैं, लेकिन उस्मा बुखारी के साथ कोई मुशीर इस तरह का लगाएं जो फील्ड का बंदा हो, जो फील्ड को समझता हो, जो आर्टिस्ट खुद आर्टिस्ट हो।
आपने एक उस्मा बुखारी वो कभी उस अब मैं क्या कहूँ, मैं भी उठा लिया जाऊंगा, कभी वो आपका बैग उठाती है, कभी वो आगे नेक्ट्रो पे एसपी लग जाती है, इनके वो कैबिनों के अंदर घुस जाती है, ये गला नहीं पहनना, ये बड़ा है, इस ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, फिर इनके बच्चे भूखे मरेंगे और इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। अगर अच्छा थिएटर हो, फ्रीडम हो, लोग देखने आए, इनको इस तरह की सीटें रखनी ना पड़े, इस तरह के काम करने ही ना पड़े, इसका हुकूमत वक़्त को सोचना होगा। इस तरह कितनी देर आर्टिस्ट के साथ जुल्म होता रहेगा, आर्टिस्ट जुल्म सहता रहेगा। और मेरी नाजरीन से भी गुजारिश है कि आपकी जिस तरह घरों में बहन बेटियां, ये भी किसी की बहन बेटियां, ये सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए मर्द बनती हैं और घर से निकलती हैं। खुदारा इनकी इज्जत किया करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।